70 और 80 के दशक का वो दौर जब हॉलीवुड स्टार वॉर्स और ईटी जैसी दूसरी दुनिया की कहानियों में खोया था। तब हमारा सिनेमा मुंबई की चालों, कारखानों के भारी सायरन और कोयले की खदानों की कालिख में डूबा हुआ था। क्या आप जानते हैं कि उस दौर की हर 10 में से 8 फिल्मों में फैक्ट्री स्ट्राइक और मजदूरों का इंकलाब ही कहानी की जान होती थी। जुल्म की टक्कर में मजदूर की इज्जत उस वक्त तक है जब तक ये चिमनियां धुआं उगलती रहती हैं, उस वक्त तक है जब तक इन मशीनों का दिल धड़कता रहता है, वरना ये मशीनें बंद, हमारा रोजगार भी खत्म, हमारी इज्जत भी मट्टी में। ये वो दौर था जब पर्दे पर फूलों की खुशबू नहीं बल्कि पसीने की महक और मशीनों की गूंज सुनाई देती थी। आज फिल्मी मुनिया पर बात उस दौर की जिसने एक मामूली मजदूर को उस आम आदमी की ढाल बना दिया जो बाहर की बेरहम दुनिया में हर रोज हार रहा था। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या कि 70 के दशक की शुरुआत में पर्दे से रेशमी रोमांस ने अचानक दम सा तोड़ दिया। बहुत कुछ हुआ। देश पाकिस्तान के साथ जंग से अभी संभला ही था कि बांग्लादेश से आए रिफ्यूजीज के सैलाब ने इकोनॉमी की कमर तोड़ दी। सड़कों पर नक्सल आंदोलन का खून बह रहा था और फिर आई 1975 की वो काली रात, इमरजेंसी। देश का आम आदमी घुटन महसूस कर रहा था। मनोज कुमार की 1974 की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान ने साफ कर दिया कि अब हसीन वादियों के गीतों से पेट नहीं भरेगा। आज तो बहुत बड़े दफ्तर में गया था ना? कल एक और बड़े दफ्तर में जाना है माँ। मेरी जन्म पत्री, मेरी कुंडली, ये डिग्री है डिग्री, और इसकी किस्मत में कितने राहु हैं, कितने केतु, ये कोई ज्योतिषी नहीं जानता। 1972 की फिल्म शोर में मशीनों के उस कान फोड़ू शोर के बीच एक बाप की वो सिसकी याद कीजिए जो अपनी औलाद की आवाज सुनने को तरस जाता है। ये फिल्में गवाह थी कि तरक्की की इस अंधी दौड़ में गरीब का गला घोटा जा रहा है, और इसी धुएं और शोर के बीच से निकल कर आया एंग्री यंग मैन। 1975 की दीवार को लोग सिर्फ भाई भाई की लड़ाई समझते हैं, लेकिन उसकी जड़ें, उसकी आत्मा उस जख्म में है जब एक ईमानदार ट्रेड यूनियन लीडर बाप को मिल मालिक डरा धमकाकर मजदूरों से गद्दारी करवाते हैं। उस मासूम बच्चे के हाथ पर जब मेरा बाप चोर है गोद दिया गया तो वो सिर्फ एक बच्चे का हाथ नहीं, पूरे वर्किंग क्लास का गौरव जलाया गया था। विजय का डॉकयार्ड मजदूर बनना और पसीने में लथपथ होकर पीटर जैसे गुंडों को ललकारना उस दौर के हर बेबस आदमी की दबी हुई आवाज थी। क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ सामने फुटपाथ पर एक मजबूर औरत, 2 मासूम बच्चे, भूख से निढाल, बेसहारा। फिर 1979 की काला पत्थर आई। कोयला खदानों की वो जानलेवा घुटन, वो जमीन के नीचे का नर्क और रईसों का लालच। अमिताभ ने वहां उस मजदूर को एक ऐसी इज्जत दी कि पसीना भी सोने की तरह चमकने लगा। ये वो दौर था जब मिलें बंद हो रही थी और यूनियनें अखाड़ा बन चुकी थी। 1973 की नमक हराम में ऋषिकेश मुखर्जी ने 2 दोस्तों के जरिए दिखाया कि कैसे मिलों के सायरन और ट्रेड यूनियनों की राजनीति वफादारी का खून कर देती है। फिर गया कोई बेचारा। आज कट गया करीम का 2-4 हजार रुपया मिल जाएगा मिल से। जब तक है तब तक खाएगा, बाद में मरेगा, और क्या। 1983 की मजदूर में दिलीप कुमार ने उस संघर्ष को एक नई जान दी। कहानी थी मिस्टर सिन्हा जैसे एक रहमदिल मिल मालिक की जो अपने मुनाफे का हिस्सा मजदूरों में बांटते थे, लेकिन उनके मरते ही उनका बेटा जब सत्ता संभालता है तो वो मजदूरों को सिर्फ एक मशीन समझने लगता है। ये जुल्म है, हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे। तब दिलीप कुमार जैसा एक मजदूर खड़ा होता है, बगावत करता है और अपनी खुद की मजदूरों वाली मिल खड़ी करने का रिस्क लेता है। ये फिल्म उस वक्त के हर मजदूर का सपना थी जो मालिक की ठोकर खाता था। लेकिन इस संघर्ष का सबसे कड़वा और रुला देने वाला चेहरा दिखाया श्याम बेनेगल और सईद मिर्जा जैसे निर्देशकों ने। 1980 की फिल्म एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है याद है? नसीरुद्दीन शाह एक मोटर मैकेनिक हैं जो शुरू में अपने बाप की स्ट्राइक से चिढ़ते हैं। हर चीज का भाव ऊपर जा रहा है, उस हिसाब से पगार नहीं बढ़ना चाहिए क्या? अगर मिल को ताला लग गया तो सिर्फ हम ये हमेशा का रोना है, तुम्हारा मांग कभी पूरा होने वाला नहीं। उन्हें लगता है कि काम बंद करना गलत है। वो अपने अमीर क्लाइंट्स की हाँ में हाँ मिलाते हैं, लेकिन जब वो अपने पिता के संघर्ष की गहराई में उतरते हैं तो उन्हें समझ आता है कि रईस लोग मजदूरों को गन्ने की तरह निचोड़ कर फेंक देते हैं। अभी शुरू हुआ है, खाली थप्पड़ लगा है और धमकी, इससे भी ज्यादा बुरे दिन आएंगे। बंबई में कपड़ा मिल मजदूरों की हड़ताल का आज 15वां दिन है। मजदूर यूनियन
और मिल मालिक संघ की बातचीत का अब तक कोई उपाय न निकल सका। 28 बरसों मिल मशीनों पे काम किया मैं। वो मशीनों का आवाज मेरे भेजे में घुस गया। क्या नहीं हुआ हम लोग के साथ। हमारी छोटी छोटी मांग सेठ लोग पूरा करने को तैयार नहीं। इस स्ट्राइक से क्या मिलने वाला है मेरे को पता नहीं, मगर एक चीज मैं सोचा हूं, मेरे को लड़ना है। वहीं 1987 की फिल्म सुस्मन दिल को चीर देती है। पूचमपल्ली के वो बुनकर जो दिन रात एक करके एक ऐसी रेशमी साड़ी बुनते हैं जिनकी कीमत हजारों में है, लेकिन उनकी खुद की हालत यह है कि ओम पुरी जैसा एक महान कलाकार अपनी पत्नी शबाना आजमी के लिए एक अदद साड़ी तक नहीं खरीद पाता। जब उसकी पत्नी एक साड़ी चुरा लेती है तो वो कोई जुर्म नहीं था, उस कलाकार की तड़प थी जिसने उसे बनाया पर उसे पहन नहीं सकी। 1980 के दशक के आते आते ये लड़ाई और हिंसक हो गई। कलयुग और आघात जैसी फिल्मों ने ट्रेड यूनियनों के अंदरूनी खून खराबे और गंदी राजनीति को बेपर्दा किया। उसे मालूम था कि उसे मैनेजमेंट का एजेंट समझा जाएगा, लेकिन अपनी तरफ से वो मजदूरों की भलाई के लिए सब कुछ करेगा, और यह करने के लिए उसे ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ा। एक दिन अचानक एक मजदूर ऊंची सीढ़ी से गिर पड़ा। जैसे कि हमने मांग की है कि 1 लाख का मुआवजा उन्हें फौरन मिलना चाहिए और हम लेके रहेंगे। आज अलग अलग विचारधारा वाले यूनियन मजदूरों की भलाई के नाम पर आपस में लड़ रहे हैं। इसकी वजह क्या है? ये लड़ाई कब खत्म होगी? कौन जीतेगा? क्या इस लड़ाई से कोई बुनियादी परिवर्तन मुमकिन है? ये वो दौर था जब काम न मिलने पर नौजवान गुंडा बन रहा था, वही गुंडा जो 90 के दशक की फिल्मों का हीरो बनने वाला था। 1983 की कुली शायद आखिरी ऐसी बड़ी फिल्म थी जहां अमिताभ बच्चन रेलवे पोर्टर्स के लीडर बनकर पसीने और मेहनत की बात कर रहे थे। इसके बाद 1991 आया, बाजार खुले और सिनेमा ने अचानक मजदूरों की बस्तियों से मुंह मोड़ लिया। सायरन की आवाज बंद हो गई और पर्दे पर हम आपके हैं कौन के आलीशान महल और शादियों के नाच गाने शुरू हो गए। आज जब हम 10 मिनट में खाना पहुंचाने वाले डिलीवरी बॉयज को सड़कों पर भागते देखते हैं तो हमें फिर से वही 70 और 80 के दशक वाली घुटन याद आती है। आज फैक्ट्रियों की चिमनियां शायद कम हो गई हों, पर पसीने की जद्दोजहद आज भी वही है। आज भी जब हम किसी दबे कुचले इंसान को अपनी इज्जत के लिए खड़ा होते देखते हैं तो हमें उसी वर्किंग क्लास हीरो की याद आती है जिसने हमें सिखाया था कि चाहे जेब खाली हो और पेट में आग लगी हो, गर्दन हमेशा ऊंची रहनी चाहिए। वो दौर चला गया, पर उस पसीने की चमक हमारे सिनेमा के खून में आज भी जिंदा है। बहुत चोट आया है, हम तुम्हारे वास्ते गर्म पानी लाता। जरूरी नहीं, अभी शुरू हुआ है। खाली थप्पड़ लगा है और धमकी। इससे भी ज्यादा बुरे दिन आएंगे।